हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और अभी है सुबह का टाइम। बेटू स्कूल निकल चुका है, 7:30 का टाइम था सुबह के टाइम। और बेटू के स्कूल जाते ही मैं शुरू करने लग जाती हूँ अपना काम। आज सुबह लंच में वो पराठा ले गया था तो मैंने पराठा रख दिया था, तो वो तो निकल गया है। अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना काम। फटाफट से तो नहीं होगा ये सब कहने की बातें हैं, वो तो फिर होता है, वो ऐसा ही होता है। तो मैं बस शुरू कर लेती हूँ और मैं निकाल लेती हूँ ये सारे कवर वगैरह, सोफ़े के कवर, उसके पिल्लो के कवर और बेडशीट वगैरह। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने कुछ कपड़े थे वो मैंने धुल लिए थे, जैसे कि पर्दे वर्दे और विंडो के पर्दे वगैरह थे और सोफ़े के कवर, फ्रिज का कवर, मतलब ऐसे कुछ कपड़े थे वो मैंने धुल लिए थे। और ये आज मैं ये सब भी धुल लूँगी। बेडशीट है और ओढ़ने की चादर वगैरह आज तो खैर कम ही निकलेंगे, ज़्यादा नहीं है। पिछली बार मैंने धुल लिए थे ज़्यादा से, तो बस मैं आज ये सब निकाल लेती हूँ। 2 दिन लग जाते हैं, मतलब अब तो ऐसा होता है ना पानी के ऊपर, मतलब जैसे वाटर लाइन का पानी आता है तो टाइम टू टाइम आता है, तो उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। पहले तो घर का बोरिंग था, मतलब पानी चलता रहता था, मतलब घर का ही था, तो मैं एक दिन में पूरा काम ख़त्म कर लेती थी। हो जाता मेरा, मतलब धुलाई वगैरह सब कुछ हो जाता मेरा एक दिन में, चाहे शाम हो जाए लेकिन मैं एक दिन में ही ख़त्म करती थी। लेकिन अब ना पानी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो बस अब कुछ कपड़े मैंने कल धुल लिए थे और बाकी के कपड़े मैं आज धुल लेती हूँ। और देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा तो बस अब नवरात्रि भी चल रही है और नवमी भी आ रही है, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 2 दिन में मैं ये सब काम ख़त्म कर लूँगी। फिर लगभग नवरात्रि भी आ जाएगी, मतलब 1-2 दिन ही बचेंगे और मतलब नवमी आ जाएगी, तो नवमी का जो पूजन वगैरह होता है वो सब भी करेंगे फिर। और ये देखिए अभी मैं निकाल लेती हूँ टेबल का भी कवर, क्योंकि वो भी थोड़ा, मतलब उस वैसे तो मैं रोज़ क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे ना हम लोग ऐसे सरफ वरफ से धुलते हैं अच्छे से, रगड़ रगड़ के मेरा कहने का मतलब यही है, रगड़ रगड़ के। तो वैसे ना रूम में ऐसे रोज़ क्लीन कपड़े से करते हैं तो वैसे क्लीन नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसे महीने में ऐसे, मतलब मैं एक बार निकाल लेती हूँ मंथ में, तो मैं ऐसे उनको भी ऐसे रगड़ रगड़ के धुल देती हूँ। टेबल के कवर वगैरह, मतलब ये उसका है पॉलीथीन का रैगजीन है, तो वो धुल जाता है अच्छे से और फिर मैं बाद में इसी को लगा दूँगी धुलने के बाद। और ये देखिए कुछ कपड़े ऐसे निकल आते हैं कि अगर कहीं जाना होता है, मैं शाम के टाइम, एक दिन पहले शाम के टाइम गई थी मार्केट, तो वहाँ से कुछ ऐसे बेटू के लिए न्यू कपड़े लेके आई थी। उसके मतलब थे नहीं उसके पास, तो ऐसे छोटे मोटे कपड़े थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे न्यू कपड़े आते हैं तो मैं पहले उनको धुल लेती हूँ, तभी पहनाती हूँ। मतलब आप सभी को मतलब जानते हैं आप सभी कि ऐसे इस टाइम पे ऐसा चल रहा है। कोविड से ही मैं ऐसा करने लगी हूँ, पहले मैं ऐसे नहीं करती थी। नए कपड़े आते थे और हम लोग पहन लेते थे, ऐसे करते थे। लेकिन जब से ये कोविड शुरू हुआ है तो मैं क्या करती हूँ, नए कपड़े हों चाहे कैसे भी हों, कितने भी अच्छे हों, मैं लाती हूँ तो एक बार धुल लेती हूँ, फिर अच्छे से, मतलब अगर प्रेस करने के होते हैं तो प्रेस करके फिर पहनते हैं, नहीं तो वैसे ही पहन लेते हैं। तो हम लोग अब ऐसा करते हैं। तो वो कपड़े अपड़े मैं बाहर रखे आई थी सारे, क्योंकि वो ही अगर वो नहीं बाहर नहीं ले जाऊंगी तो झाड़ू भी नहीं लग पाएगा, तो इसलिए मैं कपड़े भी बाहर रखे आई थी। और थोड़े से बर्तन भी थे, सुबह का बेटू का जो लंच बनाया था, तो वो ही निकलते हैं। शाम के बर्तन मैं छोड़ती नहीं हूँ, बाई चांस कभी कभी ऐसे, कभी नहीं धुल पाती हूँ किसी कारणवश रात को, तो ही रात के बर्तन रहते हैं, वरना मेरे रात के कभी बर्तन नहीं रहते। मैं रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, पूरी तरीके से क्लीन करके। तो वो सुबह का बेटू का जो लंच बनता है वही अब बर्तन निकलते हैं। तो बस मैं अब वो उन सबको तो रखे आई मैं बाहर, और मैं लगा लेती हूँ अब झाड़ू।
और पोंछा भी मैं अभी लगा लूँगी, इसी झाड़ू लगाने के बाद मैं पोंछा क्लीन कर लूँगी, मतलब पूरी तरीके से लगा लूँगी कमरे में, क्योंकि फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ, फिर बाहर पानी का काम करने लग जाती हूँ तो मैं ना भीग जाती हूँ बहुत ज़्यादा होता है ना, पानी का काम करेंगे तो वो भीग ही जाएंगे। और मुझे धुलना था ये आंगन पूरा, बहुत दिनों से नहीं धुला था, देखिए कैसी हालत हो रही है उसकी। तो ना और ना पास में ही ये घर बन रहा है हमारा, मतलब हमारे घर के, मेरे रूम के पीछे ही किसी का घर बन रहा है, तो वहाँ पे काम चल रहा है ना, तो सीमेंट वगैरह मतलब ये सब उड़ती रहती है और बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, धूल मिट्टी सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने सोचा कि भले ही पानी तो खैर कम कम आ रहा है नल का, लेकिन मैंने सोचा कि चाहे कितना भी टाइम लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन मैं आज धुल ही लेती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन मैं धुल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि पानी को देख के इतना कम कम पानी आता है, उनका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं ऐसे रह जाती थी। लेकिन मैंने सोचा आज मैं धुल ही लेती हूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। लेकिन फिर भी पता है 2 घंटे लग गए थे मुझे धुलने में, और मेरी कमर ऐसी हो गई थी बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गई थी फिर बाद में। लेकिन मैंने धुल लिया, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी निकल रही थी। देखिए आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी सी निकल रही है। यही आंगन मेरा थोड़ा बड़ा सा आंगन है, तो इसको धुलने में थोड़ी सी मुझे मैं कभी कभी आलस कर जाती हूँ। और बाकी का जो मेरे रूम के आगे जो मेरा छोटा सा आंगन है, उसके तो पत्थर भी बड़े बड़े हैं ना, तो थोड़ा एक जैसा है, तो वो जल्दी भी धुल जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सा ऊंचा नीचा ऐसा कुछ है, तो बहुत दिक्कत होती है धुलने के लिए। और ये देखिए मैं उधर भी धुल लेती हूँ, उधर ये ना मेरे परिवार में ही, मेरे घर के ही लोगों का घर है। अब वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, उनका मकान बन गया, तो उनका एक कच्चा है, तो ऐसे बंद पड़ा है, तो मैं वहाँ पे भी उनके सामने धुल लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है और हम ही लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं अब उसको भी धुल लूँगी। और ये मेरे नल में लगी हुई है पाइप, देख रहे हैं आप यहीं, और मैं इसको भी पूरा धुल लूँगी उसको धुलने के बाद। और देखिए मेरा ये छोटा सा आंगन है, मेरे छोटू सा ये रूम के आगे ही मेरी दहली है, और उसके आगे ही छोटू सा आंगन है, तो मैंने उसको भी पूरी तरीके से धुल लिया था, क्लीन कर लिया। और देखिए धुलने के बाद कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बस अब तो बिल्कुल भी गंदा ना हो मेरे यहाँ पे ऐसे ही पत्थर बिछे हुए हैं, कोई वो टाइल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये भी अगर धुल जाती हैं, साफ़ सफाई हो जाती है, तो वो भी फिर बहुत अच्छी लगने लगते हैं, घूमने फिरने का टहलने का मन करता है, फिर बहुत सुंदर लगते हैं। और ये देखिए मेरे यहाँ पे इकट्ठे रखे हुए हैं कपड़े, अब मैं इनको धुलूँगी तब जाके मैं नहाऊंगी। और देखिए ये मेरा कुआं में लगा हुआ है बरका पेड़ काफ़ी बड़ा कुआं है, तो उसमें बरका पेड़ लगा हुआ है। देखो हम लोग यहीं पे धुलाई उलाई कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे छाँव मिल जाती है और कुछ नहीं। तो बस अब मैं नहा लूँगी कपड़े धुलने के बाद, और अब वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ।